आदाब दोस्तों, खैर मकदम है आप सभी का ग्राउंड रिपोर्ट में। और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट शबरेज बशीर। बात हर बार हम उसी खबर से शुरुआत करते हैं जो खबर पूरे दुनिया में इस वक्त गश्त कर रही है। आपको याद होगा कि पूरे दुनिया की बात तो करते हैं लेकिन उसी के साथ साथ हिंदुस्तान की बात, और हिंदुस्तान में अभी तक 33,000 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। उसी के साथ साथ वादी कश्मीर में आज का दिन भी ठीक नहीं रहा। आज के दिन भी काफ़ी केसेस जो है सामने आए। उसी के साथ साथ देखा जाए तो अच्छी बात ये भी है, कहीं कश्मीर वादी से खबर यही है कि कहीं जगहों से आज नेगेटिव केसेस भी पाए गए। कश्मीर में बदस्तूर लॉकडाउन जो है वो जारी है। उसी के साथ साथ देखा जाएगा तो वादी कश्मीर और शहरी श्रीनगर में सड़कें भी वीरान नज़र आ रही है। अगरचे कारोबारी इदारे और कारोबारी इदारों के साथ साथ तैलीमी इदारे भी बंद है और सड़कों पर देखा जाएगा तो सिक्योरिटी फोर्स और सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ियों के अलावा कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। कल का मंजर जो शहरी श्रीनगर का था, तो कल के मंजर में हमने देखा कि गाड़ियाँ रवा दवा थी, लोग बाहर निकले थे। आखिर क्यों निकले थे? लेकिन फिर जो जेके पुलिस है वो हरकत में आ गई और आज सुबह सुबह देखा हमने कि कहीं जो है लोगों को और कहीं व्हीकल जो है उन्हें सील भी कर दिया गया और कहीं लोगों को हिरासत में भी लिया गया। उसी तरीके से लॉकडाउन बदस्तूर जारी है। 3 मई तक लॉकडाउन, और 3 मई के बाद क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आलोची बाग श्रीनगर में आज एहतजाज भी किया गया और लोगों की मांग थी कि जिन्हें मोहल्ले में 6 महीने से पानी भी नहीं आया है। यानी कि आपको याद होगा कि इस वक्त जो है माह मुबारक का महीना भी चल रहा है और माह मुबारक के महीने में पानी और ख़ुसूसन कोविड-19 भी चल रहा है, पानी काफ़ी ज़रूरत है। उन्होंने ये कहा कि 6 महीने से लगातार अगरचे हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी गए, अगरचे अहकाम तक भी हम गए, लेकिन हमारे सुनने वाला कोई नहीं। हमने बात की डायरेक्टर स्कीम्स डॉक्टर एंगर के साथ और उनके साथ बात भी की और उनसे ये भी पूछा कि जो मई और जून का महीना है उसमें कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्या पॉजिटिव केस कम होते जा रहे हैं या इनकी तादाद ज़्यादा होती जा रही है। उन्होंने भी मैसेज दी आम लोगों के लिए और उन्होंने हमसे बात भी की। आइए सबसे पहले आपको भी दिखाते हैं। देखिए, जैसे हमने सारी दुनिया में देखा इस आलमी वबा ने कौन सी सूरत हाल इख्तियार की हुई है। चाइना से लेके सारे अमेरिका, यूरोप, इटली, जहाँ पे भी ये फैल गया, ये इसके फैलने के जो हमने देखे क्या फेजेस हैं। फेज़ 1 में जैसे स्टार्ट हो जाता है और सडनली पीक हो जाती है इस पर फेज़ 2 में, और अल्टीमेटली जैसे जिन एहतियाती अदाबियों पर काम किया जाता है, दवाएँ दी जाती है, पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है, तो उसके बाद जो लास्ट वाला फेज़ होता है वो आस्ते आस्ते वो प्लाटो कम हो जाता जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये जो वबाई सूरत हाल इस तकलीफ़ की है, इसमें ये डिफरेंट फेजेस जो हैं वो स्टार्ट से होके कहीं पीक पे पहुंच के इसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और ये सूरत हाल शायद हम भी फेस करने जा रहे हैं। अभी हम उस फेज़ में नहीं हैं। क्या वादी कश्मीर में कम केसेस होते जा रहे हैं या ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं? इस सवाल का इस वक्त जवाब देना मुश्किल है कि आइंदा कुछ 2-3 हफ्ते इसका बता सकते हैं कि क्या सूरत हाल होगी। तो लोग जो है वो घरों से बाहर निकलते हैं, अभी तो वो शायद टस से मस नहीं होते, उनको अभी पता नहीं है वायरस क्या चीज़ है। इस बारे में हमें थोड़ा सा तफसीलत बताइए हमारे नाजरीन को कि वो किसका क्या कदम आगे करें। आपने बार बार मैसेज भी देते रहते हो। देखिए, लोगों के लिए बाज़ाब्ता सरकार की तरफ से हिदायत जारी की जाती हैं और महकमा सेहत की तरफ से भी या प्रोफेशनल्स रोज़ प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इस बारे में जानकारी देते रहते हैं। तो मेरी गुजारिश अपने भाई बहनों से ये होगी कि उन गाइडलाइंस पे या उन एहतियाती तदाबीर पे लोग सख्ती से अमल करें ताकि इस वबा से
श्रीनगर म्यूनिसिपलिटी कॉरपोरेशन लगातार काम कर रही है, उसी के साथ साथ आज उन्होंने सिविल सेक्रेटरीट का भी दौरा किया और वहां पर सैनिटाइजर भी किया। और हमने बात कल की थी डिप्टी मेयर के, माफ़ कीजिएगा, मेयर जुनैद मुत्तू के साथ। आइए सबसे पहले आपको भी जनरल सिटी वाइड रोस्टर चल रहा है। 4 वार्ड, हम 4 से 5 वार्ड दिन में कर रहे हैं। तो आज यहाँ के वार्ड हैं जो पॉजिटिव केस होते हैं। उसके अलावा श्रीनगर में कम्युनिटी ट्रांसमिशन रोकने के लिए इससे पहले भी हम वार्ड लोकल लेवल पे कर रहे थे। वार्ड्स में पॉजिटिव केसेस किए, हवल में भी हाक बाज़ार हुआ, लेकिन अब पूरे वार्ड की जनरल सैनिटाइजेशन हो रही है एक रोस्टर के हिसाब से। पूरे 74 वार्ड्स का कर रहे हैं। सर जैसे कि अभी बहुत सारे रेड जोन्स आ रहे हैं, क्या उधर भी ये सैनिटाइजेशन प्रोसेस वो तो हो रही है 2 महीने से। 2 महीने से बिल्कुल रेड जोन्स के अंदर हो रही है। जब रेड जोन्स बंदे, पहले तो हमने रेड जोन्स के अंदर ही सैनिटाइजेशन स्टरलाइजेशन शुरू की। ओके सर। सर जैसे कि अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रही है, उस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, जितना हो सकता है उतना हम लोगों से अपील करते हैं कि दूर दूर रहें। इनसे भी कहते रहते हैं, ये समझते नहीं है बदकिस्मती से कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, 6 फुट एक दूसरे से दूर रहिए। देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये फिर भी नहीं सुन रहे हैं। 6 फुट दूर रहिए एक दूसरे से। तो मैं इनसे भी अपील करूँगा, सब लोगों से अपील करूँगा कि एक दूसरे से 6-6 फुट दूर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। स्टरलाइजेशन और सैनिटाइजेशन प्रोग्राम्स में थोड़ा मुश्किल होता है ये करना, क्योंकि ये फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, ये तो काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो एक दूसरे से जितनी दूरी। लॉकडाउन की बात की जाती है, लॉकडाउन तो अभी दूसरा मरहला चल रहा है, लेकिन कश्मीर युवा और कश्मीर से बाहर और कश्मीर से यहाँ के युवा जो है वो बाहर के यहाँ पढ़ने के सिलसिले में बाहर गए थे और कहीं काम भी कर रहे थे। हमारे पास काफ़ी फ़ोन्स आ रहे हैं और फ़ोन में बताया जाता है कि यहाँ पर तो खिदमत तो अच्छी की जाती है, लेकिन हम घर वापस आना चाहते हैं। मेरठ से हमारे पास इस वक्त जो है बात करने के लिए यहाँ के तालिब इल्म, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम मुदस्सिर मीर है सर, मेरठ में हम स्टडी कर रहे हैं सर। जी, मैं मुदस्सिर साहब, सबसे पहले बताइए क्या मुश्किलात है आपको वहाँ से? सर मुश्किलात ये है कि लाइक हमारा तो अपना सेल्फ एकोमोडेशन है, हमें खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो वाटर सप्लाईज हमें बाहर से मिल रही थी कंटिन्यूसली, जो डेली बेसिस डेली रूटीन पे वाटर सप्लाईज बाहर से पीने के लिए आते थे, वो कम्प्लीटली बंद हो चुका है। दूसरा चीज, यहाँ पे रमजान चल रहा है, तो उसकी वजह से हम बहुत चीजों में लाइक सेक्रीफाइस होता है, कभी कभार लाइट्स वगैरह ऑफ हो जाती है। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा जो रमजान है या हमारी जो डेली लाइफ है वो समहाउ वो सेक्रीफाइस हो रही है। तो उसके बदौलत हम वापस घर आना चाहते हैं कि बेटर हमारा घर में ही रहता, क्योंकि ना यहाँ पे कोई एजुकेशन हो रही है ना कुछ हो रहा है। अगस्त सितंबर तक तो सब कुछ ऑफ है, तो इससे बेटर कि हम घर आ जाए, वो सबके लिए बेटर रहता। तो अगर देखा जाएगा तो वहाँ पर इस वक्त कितने जो तालिब इल्म है? हम यहाँ पे तो जहाँ पे मतलब हमारे फ्लैट में हम 5 है। ओवरऑल जो यूपी हमारा पूरा स्टेट है, यहाँ पे मोर देन तो ऑलमोस्ट आई गेस 2000 स्टूडेंट से ज्यादा है आई गेस यूपी में, क्योंकि देहरादून में भी बहुत सारे स्टूडेंट है, यहाँ मेरठ में भी बहुत सारे स्टूडेंट है, अलीगढ़ में भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स है। अच्छा, तो जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि इन्हें भी कल ड्यूकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उसने बताया कि हम इन्हें जल्द से जल्द घर लाएंगे, तो उस मामले में क्या कहते हो आप? मैं आप उसके रिप्लाई में मैं सर आपको यही कहना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी है, उन्होंने पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर से पहले ही उन्होंने दूसरे स्टेट्स को ऑर्डर दिया था कि वो जितने भी यहाँ पे यूपी में फंसे हुए स्टूडेंट्स है वो या लेबर्स है, उनको यहाँ से इवैक्यूएट कर सकते हैं। बट जेएनके गवर्नमेंट और जेएनके एडमिनिस्ट्रेशन से उस पर कोई भी मूव हमें देखने को नहीं मिला, एंड स्टिल वो अभी भी वो कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ, उन्होंने कुछ मूव किए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हुआ है, उतना भी हमारा लाइक जेएनके या कोई या यूपी स्टेट या जेएनके स्टेट उतने भी क्रिटिकल सिचुएशन में है नहीं कि वो कर नहीं पाएंगे। बहुत सारे सोर्सेज है वो कर पाएंगे, बट वो कर नहीं रहे हैं। उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स है जिनके पास, बेचारों के पास कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। तो ये थे जिस तरीके से लगातार लॉकडाउन बरपा है, उसी के साथ साथ देखा जाएगा तो
कश्मीरी युवा जो है बाहर पढ़ने के लिए सिलसिले में गए थे तो वो वहाँ पर फंसे हुए हैं। अगरचे एडमिनिस्ट्रेशन की काफ़ी कोशिशें हैं कि उनको वापस लाया जा सके, लेकिन अभी भी शायद कहीं ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फाका कुशा वहाँ पर अभी भी है।